जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। एक विशेष प्रयोग, लक्ष्मी प्राप्ति धन प्राप्ति के लिए देवी पद्मावती प्रयोग बहुत विशिष्ट प्रयोग है। शीघ्र धन की प्राप्ति होती है, कोई विशेष मनोकामना है उसकी प्राप्ति होती है। विशेष रूप से आर्थिक स्तर पर जो लोग कमजोर हैं उनको ये प्रयोग कर लेना चाहिए। एक ही दिन का प्रयोग है, आप चाहें एक दिन में नहीं पूरा होता तो 5 दिन में कर लो। 210 माला करना है, या तो एक ही रात्रि में कर लो, या तो फिर 5 दिन रात्रि कर लो, तो 42 माला के लगभग प्रति रात्रि इसको मंत्र जप करना होता है। बहुत छोटा सा विधान है और बहुत बहुत इसके चमत्कारिक लाभ है। देखो, साधना कोई सी भी हो, ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, किसी से विवाद आदि, बुराई आदि, झगड़ा आदि नहीं करना, और शांत बने रहना, प्रसन्न बने रहना। साधना में इन चीज़ों का ध्यान रखना। क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना, क्रोध से भी साधना खंडित हो जाती है। तो इसलिए साधना में नियम का विशेष ध्यान रखें। अब इस साधना को कब करें, तो इसको बुधवार को करें। बुधवार से या तो एक ही रात में 210 माला कर दें, या फिर 5 दिन का संकल्प लेके 42 माला प्रतिदिन करें। रात्रि रात्रि को 9 बजे के बाद की साधना है। चलिए, साधना के विधान को समझ लीजिए। स्नान आदि से निवृत्त होंगे, उसके बाद सफ़ेद वस्त्र आसन हो, उत्तरमुखी होकर बैठेंगे, लकड़ी का बाजोट, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर एक तांबे की प्लेट, कुछ सफ़ेद पुष्प, और उसके अंदर माँ पद्मावती यंत्र स्थापित करें। बाजोट पर साइड में कमलगट्टे की माला स्थापित करें। दोनों पूर्ण रूप से प्राण चैतन्य होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ अपना पवित्रीकरण आचमन करें। उसके बाद घी का दीपक अपने लेफ्ट साइड पर प्रज्वलित करें, जिसकी बाती जो है वो आपकी तरफ हो। अगर लंबी बाती लगा रहे हैं, खड़ी बाती लगा रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं। और दीपक का पूजन कर दें। दीपक के पूजन के बाद यंत्र को स्नान करवाएं, और यंत्र को स्नान करवाने से पहले संकल्प ले लें, हाथ में जल ले लें और संकल्प ले लें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करें, और मैं अमुक मनोकामना की पूर्ति के लिए देवी पद्मावती प्रयोग कर रहा हूँ, या फिर अपने जीवन के दुख दरिद्र के नाश के लिए, सुख संपन्नता वैभव की प्राप्ति के लिए दिव्य माँ पद्मावती प्रयोग करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ दें। और उसके बाद में यंत्र को स्नान करवाएं जल से, पंचामृत है तो उससे भी, फिर जल से अच्छे से पूछ कर केसर का तिलक लगाएं, पहले मध्य में फिर सभी कोनों पर। माला को स्नान करवाने की आवश्यकता नहीं है, अगर प्राण चैतन्य है उसका पूजन कर दें केसर आदि से। पुष्प, सफ़ेद पुष्प चढ़ा दें, अगर खीर बनाई है तो खीर चढ़ा दें, या सफ़ेद मिठाई चढ़ा दें, ठीक है। इस प्रकार मिठाई के साथ जल भी रखें, 3 बार घुमा दें और रख दें जल वहाँ पर। चम्मच से घुमाकर और साइड में छोड़ दें, और बाकी जल वहाँ पर रख दें। साधना के बाद इसको स्वयं ग्रहण करें, प्रसाद को, जल को। अब पूजन के बाद मंत्र अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए 1 माला श्री गणेश मंत्र और 4 माला आपके गुरुदेव से जो आपको मंत्र प्राप्त हो उसका जप करें, और उसके बाद इस दिव्य मंत्र का जप करें। मंत्र को नोट करें, पूर्ण लक्ष्मी प्रदाता मंत्र है और चमत्कारिक मंत्र है। दीपक और धूप दीप जलते रहें पूरे साधना काल में। सफ़ेद गुलाब मिले तो ठीक है चढ़ाने के लिए, नहीं तो लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं। जब आपका साधना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद प्रतिदिन जो जप करेंगे उसके बाद जल आसन के नीचे छोड़ें, मध्यमा अनामिका से स्पर्श करके दोनों आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाएं, बोलें शक्राय वशट। उसके बाद आसन छोड़ें। आसन को पैर से इधर उधर नहीं करना। आसन जब भी पूजा के लिए बैठे, आसन लगाएं, आसन को प्रणाम करें, फिर उस पर बैठें। कई लोग पैर से इधर उधर करते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उठते समय भी उठ के प्रणाम करें और फिर आसन को फोल्ड करके रख दें। अपना आसन, अपनी जप माला ये दूसरों को नहीं देना जपने के लिए। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो जो यंत्र और माला है उसको आप घर में ही गड्ढा खोद के कहीं गाड़ दें, चाहे वो बैठने का स्थान हो या पूजा स्थान के आसपास। ऐसा नहीं करना है तो इसको आप जल में विसर्जित कर दें, बहते जल में, दोनों को। इस प्रकार ये आपकी साधना पूर्ण होगी और इसके चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत चमत्कारिक लाभ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करना है। 2 यंत्र हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, उनको आप देख लो। ये जो 2 यंत्र बने हुए हैं, हो सके, अगर ये जरूरी नहीं है, अगर आप हो सके तो उसको पेपर पर या भोजपत्र पर आप बना लीजिए। किससे बनाना है, तो कुमकुम और अष्टगंध मिलाकर। अब गोरेचन वगैरह तो मिलता नहीं, तो इसको मिलाकर उसको बना लें, और बनाकर फिर आप इनको रखें, और इसके ऊपर आप पद्मावती यंत्र रखकर फिर पूजन करें।
ठीक है, फिर इन सभी को या तो विसर्जित कर दें या गाड़ दें। तो इस प्रकार साधना पूर्ण होती है और देवी पद्मावती की कृपा से अति शीघ्र धन लाभ होने लगता है। कुछ शक्तियां ऐसी होती जो तुरंत लाभ देती है, तो ऐसी साधनाओं को करके आप इनके खूब लाभ उठा सकते हो। बहुत लंबे चौड़े विधान हर व्यक्ति नहीं कर पाता, कई बार गलती हो जाती है, तो इसलिए छोटे छोटे विधान ना बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग जो लोग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बातचीत का समय दिन में 12 से 4 है। जो लोग कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं जिससे उन्हें जानकारी प्राप्त हो उनके इष्ट देवी देवता कौन है कुंडली से, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कब होगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, नौकरी करें या व्यापार करें, किस फील्ड में करें, कौन से दोष है जिनकी वजह से लगातार संघर्ष हो रहा है, उन दोषों का निवारण कहाँ और कैसे करवाना चाहिए, सारी जानकारी उससे प्राप्त होती। तो अपना कुंडली विश्लेषण या जिनकी जन्म तारीख समय नहीं है वो लोग ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।